हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। अब मैं अपने प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जो मेरा पूजा वाला वीडियो है। मॉर्निंग में आज हमने जैसे कि पूजा करी थी कि दाऊ जी पे पोशाक चढ़ाई थी, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में अपने वीडियो में दिखाई है। अब हम जा रहे हैं भंडारे के लिए, जो कि हमारे यहाँ की जो चामड़ है यानी चामुंडा देवी है हमारे सौंक की, उस पर हमने भंडारा करा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारा घर है मेन मार्केट में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि निकल नहीं पाते। यहाँ पे बहुत क्राउड है। हमारा जैसे कि हमारा ये कस्बा है, ये राजस्थान के साथ भी लगा हुआ है, यूपी के साथ भी है। राजस्थान का बॉर्डर सिर्फ 4-5 किलोमीटर है, तो यहाँ राजस्थान के साथ बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मार्केट भरा रहता है। और दूसरे एक तरफ से गोवर्धन से लगा हुआ है, एक तरफ से मथुरा से लगा हुआ है, तो वैसे भी ओवर क्राउडेड है ये। अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल। हमारा घर क्या है, हमारे कस्बे के एक लास्ट छोर पे है। एक कोने में हमारा घर है और दूसरे कोने में हमारा मतलब चामड़ है, जो देवी है जहाँ भंडारा करा है। तो 2-3 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल। और ये देखिए मेन मार्केट है, ये सारी मार्केट है हमारे यहाँ की। आप देखिए मेरी बेटी खड़ी हुई है बिंदी लेने के लिए, कि उसको बिंदी चाहिए थी सूट के साथ डाल मतलब लगाने के लिए, तो वो बिंदी ले रही है। अब तो ये मार्केट बहुत बन गई है, बहुत ज़्यादा। पहले किसी टाइम में यहाँ पे मोची होते थे। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सारे चप्पल बनाने वाले बैठे होते थे, जो कि अब मार्केट का पार्ट है सारा। मतलब मार्केट यहाँ तक आ चुका है और हम सब जा रहे हैं बस धीरे धीरे, क्योंकि भाई के भी बिज़ी है, सारे नौकर भी लगे हुए हैं वहाँ पे भी। तो भाई कह रहा था तुम खुद ब खुद आओ। ये बस देखिए चलते जा रहे हैं। अब रोड क्रॉस करके हम अपने पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं। ये हमारा पेट्रोल पंप है और काफ़ी सारी गाड़ियां तो यहीं खड़ी हुई हैं। आप देखिए पेट्रोल पंप पे आने वालों की, क्योंकि भाई और पापा ने बहुत लोगों को इनवाइट किया हुआ था। और ये पहले बिल्कुल जंगल होता था। भाई की गाड़ी भी यहीं खड़ी होगी, ये सारी लाइन से सारी, और वहाँ पे भी है। ये पहले सारा जंगल होता था। और हमारा जो सौंक है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और सच पूछिए तो हिस्ट्री का मुझे यहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ। एक नागवंश करके यहाँ पे मतलब है, काफ़ी अच्छी साइट मिली हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हिस्टोरिकल। इन्हीं जो ये आपको घर दिख रहे हैं, इन्हीं के बैक साइड में पूरा टीले जैसा एक है माउंट। और भाभी मेरी बेटी को बिंदी लगा रही थी अभी। बस अभी क्योंकि ये नई बसी हुई बस्ती है, नई कॉलोनियाँ है, तो जंगल फिर से शुरू हो गया है। पहले यहाँ सारा जंगल होता था। दिन में हम लोग आते नहीं थे, बस हमारे पेट्रोल पंप तक ही थोड़ी सी बस्ती थी, उसके बाद नहीं था। अब धीरे धीरे कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं। देखिए अभी जंगल अब दिख रहा है, खेत भी दिख रहे हैं। पहले सारा ऐसे ही होता था, बस जो हमारा घर है मार्केट और उसके पैरेलल में ही था। अब ये देखिए हम चामड़ पे आ चुके हैं। पापा और भाई ने पहले ही तैयारी करवा ली थी, और पंडित हमारे आने से पहले ही पंडित यानी ब्राह्मण भोज जो था वो करवा लिया था। कि हम आए थे जब पंडित खाना खा रहे थे। मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन हम लोगों में सबसे पहले कुछ भी शुभ काम होता है तो ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। 5-11 जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। तो मम्मी ने शायद 5 ब्राह्मण ही बिठाए हुए हैं। आपको देखिए चामड़ के मंदिर में ये सारे घंटे नज़र आ रहे होंगे, घंटे छोटे बड़े। तो ये लोग ना मनोकामना करते हैं, तो उनकी जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो ना इसके ऊपर घंटे चढ़ाते हैं। मम्मी ये मेरी दर्शन कर रही है। हनुमान जी का मंदिर है और ये चामड़ मैया का मंदिर है। देखिए कितनी सारे घंटियाँ लटक रहे हैं। तो मनोकामना पूरी होती है तो लोग घंटे चढ़ा रहे होते। हम भी चामड़ के दर्शन करने आए थे। एक और फैमिली थी जो इस चामड़ मैया पे आज पोशाक पहनाएगी। जैसे सुबह हमने दाऊ जी पे पहनाई थी, वो लोग चामड़ पे पहना रहे हैं। और हरियाली देखिए कितनी ज़्यादा है। अभी पंडित खाना खा रहे हैं तो हम सब बैठे हैं और खिला रहे हैं। भाई खिला रहा है कुर्ते में, भाई है मेरा कुर्ते और जीन्स में, और ये भतीजा है जो खाना परोस रहा है। जबकि पंप के नौकर थे, टाल के थे, और पापा ने 7 लोग वैसे खाने बनाने वाले भी मतलब सर्व करने वाले भी लगाए हुए थे। लेकिन भाई और भतीजे को थोड़ा लग रहा था। और पंडितों का तो मम्मी ने यही बोला था कि तुम कोशिश करना कि तुम ही खिलाओ और तुम ही उनको वो करो कि मतलब पत्तल वगैरह उठाओ। हरियाली देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और कितना अच्छा लग रहा है। भतीजा भी लगा हुआ है, मम्मी शायद कुछ कह रही है।
ये हमारे पंप पे बहुत टाइम से काम करते हैं, तो हम इन्हें चाचा जी कहते हैं। हमारे बचपन से ही लगे हुए हैं। हम पढ़ते थे तो पेपर वगैरह दिलवाना सब कुछ यही करते थे। पापा के पास तो इतना टाइम होता नहीं था। और ये गद्दे डलवा दिए हैं, जैसे कि लोग खाने आएंगे तो चलो यहाँ पे बैठ के वेट कर लें। और हम सब गद्दों पे बैठे हुए थे। अब पंडित खाना खा गए तो जो लोग थे अभी वो और मेरी बेटी को, दोनों बेटियों को, भतीजी को भूख लग रही थी तो वो भी शोर मचा रही थी, क्योंकि हमारे ना पोशाक पहनाई पहले कुछ नहीं खाया, बस फ्रूट थोड़ा सा मम्मी ने दे दिया था कि नहीं, सच्चे मुंह से तुमने पोशाक और भंडारा करवाना है, पंडित खा लें फिर तुम सब खाना खाना। तो यही बच्चे भी बैठ गए खाना खाने के लिए, लड़कियां भी, कि हम भी खा रहे हैं। और मम्मी ने भी बोला कि हम पंडित खा चुके तब तुम लोग खा सकते हो। मैं, भाभी और मम्मी हमने तो बहुत बाद में खाया जब सारा निपट गया। और भाई का तो मुझे पता ही नहीं है खाया है कि नहीं खाया, क्योंकि वो तो बहुत काम में लगा हुआ था। ये भाई लगा हुआ है सारा कुछ करने में, लड़कियों से भाई पूछ रहा है। और ये बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम पत्तलों में खाना खा रही हैं, तो ये भी बड़ी खुश हो रहे थे बच्चे कि हम पत्तलों में खाना खा रहे हैं। और मज़ा सच में पत्तलों में ही आता है खाना खाने का। और ये देखिए, उस दिन दशहरा था ना, तो कितने सारे चढ़ावा चढ़ा हुआ हमारे यहाँ ना, वो निकाला जाता है, मतलब मंदिर का सिंधारा जैसे कहते हैं, वो था। अब भीड़ आनी शुरू हो गई है। पापा ने ऑलमोस्ट पूरे बाज़ार को और सौंक के जितने भी जैसे बनिए वगैरह थे सबको बुलाया था, खाने पे सबको बुलाया था। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे खाने का टाइम होता जा रहा है। अभी आदमी खा रहे हैं, फिर औरतों का शुरू होगा। अब तो खैर मिंगल होना शुरू हो गए। देखिए खाना आपको दिख रहा होगा, पापा ने खीर बनवाई, रायता था, मटर पनीर थे, सूखी सब्जी थी, पेठे की सब्जी थी और आलू थे, पूरी कचौरी थी, और शायद मोहनथाल जो प्रसाद होता है वो था। औरतें भी वेट कर रही हैं, बैठी हुई हैं, कुछ खा रही हैं खाना, औरतें कुछ वेट कर रही हैं, हम सब भी बैठे हुए हैं। मन तो मेरा भी कर रहा था मैं खा लूँ, पर यही था कि सबसे लास्ट में, क्योंकि भाभी वगैरह सब बैठी हैं, तो औरतें भी इधर खा रही हैं, उधर आदमी खा रहे हैं। तो बड़ा मतलब रौनक बहुत लगी, मज़ा बड़ा आया। और मेरे टाइम में तो शायद ये मतलब बहुत टाइम बाद हुआ है, पहले तो बहुत होता रहता था। और यहाँ जो और नेक्स्ट खाने वाले वो वेट कर रहे हैं, हम सब ग्रुप बना के बैठे हुए बात कर रहे हैं। बस इसी तरह से दिन पास हो गया। मेहनत तो बहुत हुई, कर हमने तो कुछ नहीं करा, हम तो बैठे रहे, करने वाले कर रहे थे, मम्मी पापा ने बहुत करा। बस अब ये निपट गया है सारा कुछ, तो बस सामान पैक करके घर ले जा रहे हैं। ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पे कि आप लोग अपना खाना वगैरह बनवाना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग भोज करवाते हैं। और ये भाभी घर जा रही है, ये भाभी की फ्रेंड को लेके, अपनी को। और मम्मी शायद उसको कुछ कह रही है कि घर जाके कि हम सामान भेज रहे हैं तो पहले तुम घर चले जाओ। और मैं यहाँ पे हलवाइयों से सामान समेटवा रही थी, मम्मी थी, मैं थी। और ये पंप के वही लगे हुए हैं, पंप डाल के कि वो भर के ले जा रहे हैं। और मैंने ये रेड साड़ी पहनी है, ये मैं अभी जस्ट मीना बाज़ार से लेके आई हूँ, तो बताइए कैसी है, मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। नई साड़ी ख़रीदी थी मैंने कोरी, मैंने सोचा था कि चलो पूजा में नई साड़ी, और सुबह भी नया कोरा सूट पहना था। ये टाल के हमारी के वो हैं काम करने वाले टाल पे, तो वो सामान घर पे पहुंचा रहे हैं बचा हुआ। अब मम्मी भी कुछ कुछ चीज़ें रखवा रही है, क्योंकि करना बहुत आसान है लेकिन बाद में समेटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत खाना बचा हुआ था, बहुत ज़्यादा, तो वहीं ख़त्म करके आना। पापा ये बैठे हैं, इस मतलब इंतज़ार कर रहे हैं किसी बात का, किसी। तो ये मेरे मम्मी पापा, ये मैं हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ तो बस ऐसे ही मुँह बना रही हूँ, चीज़ें रखवा रही हूँ। काम होता है तो समेटना ही पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।